सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज जो टारगेट रहेगा, एक बड़ा ही अनकॉमन सा क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके चलूंगा, जो बुक में दिखता है लेकिन पन्ने पलटते समय गायब हो जाता है। सो आई टेक दैट क्वेश्चन फर्स्ट विद यू, और फिर जो दो तीन छोटे छोटे से कंसेप्ट्स, क्या मैंने आपके साथ सेक्शन 37 पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसका इम्प्लीकेशन करवाया था? कोई मुझे यस सर। बताए, हैव यू डन दैट? यस सर। बिल्कुल सही, ठीक है। ये देखिए, ये आपकी टेक्स्ट बुक का दिख रही है, टेक्स्ट बुक आपको? यस सर। हाँ जी, दिख रहा है ना? तो ये क्या कह रहा है आपके पास? इसको थोड़ा बड़ा करें। ठीक है, डबल स्क्रीन में आ रहा है, ये पूरी स्क्रीन दिख रही है आपको? सर पूरी है। पूरी है? मुझे पूरी नहीं दिख रही, होल्ड करिए जरा। हाँ जी, अब दिखाते हैं, जस्ट करिए। देखिए जी, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने से रिलेटेड कंसेप्ट है। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा है तब से रिलेटेड कंसेप्ट है, और आपसे बोल रहा है कि जब एसेट्स रिवाइज्ड होती हैं, लायबिलिटीज रिवैल्यू होती हैं, तब क्या करते हैं। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर आपको ध्यान होगा इन सब चीजों का जिक्र मैं आपके साथ ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एसेट्स अगर इंक्रीज हो जाती है तो क्या करते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है जी। और तो डिक्रीज इन में क्या करते हैं, ये एंट्री करते हैं, इंक्रीज इन लायबिलिटी में, डिक्रीज इन लायबिलिटी में, गेन ऑन रिवैल्यूएशन में, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में। इसने अनरिकॉर्डेड एसेट्स अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज नहीं बताई हैं, वो भी होती हैं, उसका भी हम ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। अब आपके सामने ना एक क्वेश्चन दे रखा है, और इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है, रूटीन है, ये रूटीन क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 19 है आपकी किताब का। क्यों मैं इसको सिखा रहा हूँ आपको, क्यों इसका जिक्र मैं कर रहा हूँ आपके साथ? क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका कि मैं रिटायरमेंट इन डेथ करते समय मैंने उसको मिस कर दिया था, उसको मैं आज लेके चल रहा हूँ। आपसे कह रहा है दीपिका, ज्योतिका और आलिया तीनों पार्टनर है 5:3:2 की रेशियो में। दिस इज इलस्ट्रेशन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, इलस्ट्रेशन 19 है, और सन्ड्री क्रेडिटर है। अब आपके पास बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं। डेटर 1100 रुपए वर टू बी रिटर्न ऑफ, देयर इज नो लॉन्गर रिसीवेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग रेट, ये भी बोला गया आपसे। अच्छा, कोई मुझे बताएगा एग्जिस्टिंग रेट क्या है? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रेट? कैसे निकालते हैं एग्जिस्टिंग रेट? 800 divided by 16,000 into 100. Can anybody tell me what is the existing rate now? 1 2 1 2 1, ये चला गया 8 2, क्या रेट हो गया? What is existing rate now? 5%। 5%, सिंपल हो गया। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन मतलब कम करना है, ये हमारे ये से माइनस करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिटर्न अप, इसको प्लस करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस 34,000, इसे माइनस रिड्यूस टू 34,000। प्लांट एंड मशीनरी 35,000, इसे भी माइनस करेंगे, 1,000 कम करेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर रिटर्न बैक, रिटर्न बैक का मतलब होता है कि इसके बदले में अब आपको पेमेंट नहीं करनी है, इसको हम प्लस करेंगे, हमारे लिए फायदा हो गया। प्रोविजन 600 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स, ये भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि हमें प्रोविजन बनाना, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओल्ड कंप्यूटर, ये है अनरिकॉर्डेड एसेट्स वाला, सोल्ड 2,000 रुपए का एज ए स्क्रैप, इसे हमें प्लस करना पड़ेगा। तो ये जितनी भी इलस्ट्रेशन आपको दिख रही है, जितनी भी एडजस्टमेंट दिख रही हैं, इनमें से कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो आपकी समझ में नहीं आ रही हो? बताइए मुझे, ऐसा कुछ है क्या जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया? बताइए मुझे प्लीज। सर 8th वाली में ये ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ। हाँ बेटा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ना, ओके मतलब आपने राइट ऑफ कर दिया था, अब अचानक आपको 2,000 रुपए स्क्रैप में बिक गया, तो बेटा आप एंट्री क्या करोगे? आप लिखोगे कैश डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, करेगा ना एंट्री 2,000 रुपए से? बोल, नहीं करेगा? यस सर। बस ये एंट्री होनी है, रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में चला जाएगा। ऐसे करना है इसको, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है अलग। ओके, चलते हैं। फर्म हैड 500 एम्प्लॉयड इंजर्ड इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में एम्प्लॉय हो गया है ना जी, तो क्या हमने वर्कमैन कंपनसेशन फंड बना रखा है? नहीं बना रखा। तो बताइए, अब जो एम्प्लॉय एक्सीडेंट में इंजर्ड हो गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तो 5,000 रुपए देने पड़ेंगे ना उसको, बोलो। यस सर। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? और हमने फर्म हैड टू पे किया नहीं किया, अब इसकी कहानी नहीं है, तो हमारी एंट्री बनेगी बेसिकली रिवैल्यूएशन डेबिट बनेगा। और ये एंट्रियां हैं नीचे, अभी एंट्री दिखा दूंगा, इसको नहीं लिखते हैं यहाँ पर अभी, आई शो द एंट्रीज वन बाय वन। एंट्रीज दिखते हैं, इसका मैं सिर्फ सोल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस पर हमें डिस्कशन नहीं करना, इसके बाद डिस्कशन क्या करना वो है। जैसे देखिए, सबसे पहले एंट्री आपके सामने आई, बैड डेट डेबिट टू डेटर कर दिया आपने, कर दिया बैड डेट डेबिट टू डेटर। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है इस पर? आपको क्वेश्चन में दे रखा है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि आपके पास क्या हो गए, 1,100 रुपए के आपके बैड डेट हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है इस बात पे? बताइए बैड डेट की एंट्री पे।
अब बैड डेट हो चुका है और आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने का पड़ा था, देखो आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन कितने का पड़ा है, देखिए जरा, आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन 800 रुपए का है ना। तो मुझे बताइए कितने तक का लॉस मैं प्रोविजन से एडजस्ट कर सकता हूँ। 800 तक का प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट और टू बैड डेट, ये एंट्री आपकी हो गई है। इस पर किसी को कोई डाउट, इस एंट्री पे कोई डाउट किसी को बताइए मुझे। देखिए भाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होता है क्या आपके लिए, एक शॉक ऑब्जर्वर होता है ना। आपको शॉक कितने का लगा, 1100 रुपए का। आप कितना झटका झेल सकते हो, आप 800 रुपए का झटका झेल सकते हो। बाकी का झटका कौन झेलेगा, रिवैल्यूएशन झेलेगा ना, तो बाकी का रिवैल्यूएशन में चला गया। अब मुझे बताइए क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना हो गया आपका, 0 हो गया ना, हाँ या ना बोलिए, इज इट 0 और नॉट अर्शदीप? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 0 हुआ नहीं हुआ बेटा आपका? यस सर। ठीक है जी, लेकिन आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन एट इट्स ओरिजिनल रेट। आइए जरा देखें, एक काम करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसे लिख रहा हूं, डेटर मेरे पास 16,000 रुपए के थे, ठीक है। डेटर मेरे पास कितने के थे, 16,000 रुपीज के थे, ठीक है जी। डेटर है मेरे पास कितने के, 16,000 रुपीज के, ठीक। देखिए 16,000 रुपए की मेरे पास है डेटर, माइनस बैड डेट कितने का हो गया बेटा, बैड डेट 1100 रुपए का बैड डेट हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा, 0,009 बच के, 10 में से गया 9 बच गया, 5 में से गया 4, 14,900 बचा ना मेरे पास। अब मुझे जो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाना वो इस पे बनाना ना, प्रोविजन फॉर बैड डेट किस पर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 14,900 का 5%, बताइए कितना बनेगा। और आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करके दिखाई दी, 5% क्यों करना है, कितना बनेगा बताइए। 14,000 745। कितना कितना 745। 745 बनेगा, बनेगा। जरा देखें आपके पास, अब इसे चलते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली एंट्री बैड डेट वाली हो गई, दूसरी प्रोविजन फॉर बैड डेट वाली हो गई, तीसरी एंट्री में आपने क्या कर दिया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया, कितने का, 745 रुपीज। समझ में आया 745 रुपीज कहां से आया, एग्रीड? यस। ठीक है। स्टॉक की वैल्यू आपकी कम हो गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक कर दिया, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई थी तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू घट गई तो उसे क्रेडिट कर दिया, देख रहे हैं। और सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कम हो गई तो उसे डेबिट कर दिया, प्रोविजन फॉर रिपेयर बना दिया तो वो क्रेडिट कर दिया। बैंक डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ओल्ड कंप्यूटर को बेच दिया, उसका पैसा आ गया तो बैंक टू रिवैल्यूएशन कर दिया, कैश टू रिवैल्यूएशन कर दिया। इसी तरह से कंपनसेशन इंजर्ड एम्प्लॉय को पे कर दिया, यहाँ पर उसने मान लिया पे कर दिया तो क्या हो गया, रिवैल्यूएशन टू बैंक कर दिया। इसी तरह से मशीनरी जो थी अनरिकॉर्डेड मशीनरी, देखिए आपके पास एक एडजस्टमेंट है यहाँ पर, दिस इज एडजस्टमेंट, क्या लिखा हुआ है, अनरिकॉर्डेड मशीनरी जो थी 10,000 की, उसे रिकॉर्ड करना है। तो आपकी एंट्री हो जाएगी अनरिकॉर्डेड मशीनरी डेबिट टू क्या, मशीनरी अकाउंट, अनरिकॉर्डेड मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, दैट विल बी योर एंट्री। ये देखिए यहाँ पर, ये मशीनरी डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और फिर आप जानते हैं ना प्लस माइनस करके हम रिवैल्यूएशन का, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया होगा और दीपिका, ज्योतिका, आलिया के अकाउंट में इनकी ओल्ड रेशो में इसको क्या कर दिया हमने, बांट दिया, फिनिश, खत्म हो गया। ये तो सबको आता है ना भाई, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी की, एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस, हाँ या ना बोलिए, सबको मालूम है ना इस बारे में। Yes, ये जो sir. हमने किया, इज इट न्यू थिंग टू ऑल ऑफ यू, कोई बहुत मुश्किल चीज करी हम लोगों ने, ऐसा तो नहीं है, आसान चीज करी थी ना सारी, बोर्ड पे लिख के भी नहीं दिखाया मैंने, इजीली हो गया। अब आती है बड़ी मजेदार चीज, जरा समझना मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर बोलता कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, अब क्या करेंगे? अब मुझे बताइए क्या करना चाहिए, अब बताइए, कोई बताएगा मुझे क्या करना चाहिए? पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यूज, मतलब बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू दिखानी है, रिवाइज वैल्यू नहीं दिखानी है। जो नई बैलेंस शीट बनेगी ना, रिटायरमेंट के बाद बैलेंस शीट बननी चाहिए, डेथ के बाद बैलेंस शीट बननी चाहिए। क्वेश्चन अगर कहता क्या कि पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू ऑल्टर द वैल्यूज, अब बोलो क्या करते हैं? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। हाँ, और बैलेंस शीट में पुराना वाला ही डालेंगे। और उसके अलावा, ये तो बिल्कुल ठीक बोला, असली चीज तो बताई नहीं आप लोगों ने, बताइए। तनिष्ठा बताएंगे मुझे, व्हाट इज दैट तनिष्ठा? सर प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो बेयर करेंगे पार्टनर्स। प्रॉफिट लॉस बेयर करेंगे पार्टनर, अच्छा जी। तो अगर आपको ध्यान होगा, चेंज इन पीएसआर चैप्टर में मैंने बताया था कि इफ रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटीज आर नॉट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो
वो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता था वो क्या बन जाता है? बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनता है। सबको याद आ रहा होगा? राघव, सान्या, सृजन, याद आ रहा है? बताइए। नहीं याद आ रहा? गौरी गुप्ता बताइए, याद आया कुछ? चेंज Yes, इन sir. पीएसआर में कुछ बच्चे बोलेंगे सर बहुत दिन हो गए। कहाँ की बातें कर रहे हैं आप? बहुत दिन हो गए, है ना? तो चेंज इन पीएसआर में हमने सीखा था कि अगर हम एसेट्स की रिवाइज वैल्यूज, लायबिलिटीज की रिवैल्यूड वैल्यूज नहीं दिखाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उसके प्रॉफिट और लॉस को इकट्ठा कर लेते हैं और क्या एंट्री करते हैं? गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू हुम, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ऐसे ही कुछ करते थे ना? नहीं करते थे? बोलो। अच्छा, सपोज चलो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। सपोज आपकी बुक्स में जो है रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स कितने के? 5 लाख रुपए के रिजर्व्स। पहला ऑप्शन, अगर पार्टनर इसे बांट देते हैं, मान लो ए बी सी पार्टनर्स हैं, ए बी सी पार्टनर्स हैं और 5:3:2 की रेशो में। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या करना चाहिए मुझे? और हम क्या कर रहे हैं? हम रिटायरमेंट का केस है हमारा, रिटायरमेंट का केस है। दिस इज रिटायरमेंट का केस, ठीक है जी। और रिटायरमेंट में ए बी और सी जो पार्टनर्स हैं 5:3:2 की रेशो में पार्टनर्स, ठीक है। और अब रिटायरमेंट का केस है तो बताइए मुझे क्या करना चाहिए? और ये मान लो चला गया, सपोज ए चला गया। अब रिटायरमेंट के केस में क्वेश्चन साइलेंट है तो रिजर्व का क्या करूंगा? बताइए, व्हाट आई हैव टू डू विद द रिजर्व्स? Write off. हाँ, क्या करना चाहिए? दोबारा बोलो, कोई बच्चा सही बोला? Write off. अब रुक जाओ बेटा गौरी, समझना मेरी बात। बेटा राइट ऑफ लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं लॉसेस? डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होते हैं लॉसेस? राइट Sorry, ऑफ। sir. Distribute. मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, गलत बोलोगे तो गलत होगा। बेटा राइट ऑफ का मतलब होता है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में डालना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है उसे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालना है। गॉट इट? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस पार्ट? ध्यान रहेगा इस चीज का? बोलो, ध्यान रहेगा या नहीं? Yes, राइट ऑफ sir. नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूट। साइलेंट है, साइलेंट। तो कैसे बांटूंगा इसको मैं? इसे बांटूंगा मैं रिजर्व्स डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल और टू क्या हो जाएगा? सीज कैपिटल। गॉट इट? 5 लाख रुपया 2,50,000 यहां चला जाएगा और 1,50,000 यहां चला जाएगा और 1 लाख यहां चला जाएगा। डन हो गया जी। साइलेंट था। अगर क्वेश्चन कहता है क्या? पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स। अब क्या होगा बताइए? अगर रिजर्व को हमें नहीं बांट रहे हैं आप, तो क्या करूंगा बताइए मुझे? अब मुझे बताइए क्या होना चाहिए? ये तो बांट दिया ना हमने इन द न्यू बैलेंस शीट। अब आप देखिए यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जाऊंगा। देखो ऐसे करके आई हैव ए बी सी, इस तरह से आई हैव ए बी सी, इस तरह से दिख रहे हैं मेरे पास। दिस इज ऑन क्रेडिट साइड, दिस इज ऑन डेबिट साइड। क्या लिख दूंगा यहाँ पर? रिजर्व्स। और कितना कितना डाल दिया? 250 यहाँ डाल दिया, 1,50,000 यहाँ डाल दिया और 1 लाख यहाँ डाल दिया एंड चिल, खत्म मामला। बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट अगर मैं, तो रिजर्व्स जो है मेरे रिजर्व्स, अब वो क्या दिखेंगे? नील दिखेंगे। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? अरे बोलो तो भाई। No, sir. देव्यम, इज इट ओके विद यू? देव्यम, ऐसे करते थे शायद हम लोग चेंज इन पीएसआर के टाइम पे, और अब रिकॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ही करते हैं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अगर वो बोलता है कि रिजर्व इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, रिजर्व को नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट और रिजर्व को नई बैलेंस शीट में दिखाना है, अब क्या होगा बताइए? ऐसे केस में क्या होगा? रिजर्व्स विल बी द बेस ऑफ कॉम्पनसेशन। बोली होगा बेस ऑफ कॉम्पनसेशन? हाँ या ना? रिजर्व बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनेगा ना? नहीं बनेगा? और ये जो सी है, ये जो ए है, ए का शेयर कितना है? 5/10 है ना ए का शेयर? ए का शेयर 5/10 है। बोलिए। तो ये बताइए, ये बंदा जो ए है ये क्या है? ये गेनिंग पार्टनर है या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है? ए जो रिटायर हो रहा है कौन है ये बताइए? हु इज दिस पार्टनर? हु इज दिस पर्सन? Gaining. अरे भाई साहब, अबे गेनिंग कैसे हो गया? ए तो सब कुछ छोड़ के जा रहा है। हाउ इट कुड बी गेनिंग? प्लीज बताइए।
किसने बोला था गेनिंग? मतलब थोड़ा सा करेक्ट करने के लिए। तो मैंने अरे गौरी, मतलब ओम नमः और सफा चट्टा है बेटा। जो जा रहा है वो तो सेक्रीफाइसिंग हुआ ना। यस सर। तो गेनिंग कौन है? गेनिंग तो ये है, ये लोग गेनिंग है। ए और बी हैं गेनिंग बंदे। कितना? 3:2 की रेशो में, है ना? ये तो होगा, नहीं होगा? तो अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे किसे डेबिट करना है? मुझे डेबिट करना है, सॉरी, बी और सी। बी और सी, तो मुझे क्या डेबिट करना? मुझे करना पड़ेगा बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, एज कैपिटल अकाउंट। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा रुक जाओ, पहले एक चीज समझिए, मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना जरा। इसका ना एक बहुत ही ट्रेडिशनल इजी तरीका है, देखिए, जो मैंने चेंज इन पीएसआर में सिखाया था। मेथड 1 दिखा रहा हूं, मेथड दूसरा लेके चलूंगा। मेथड 1, आप क्या काम करिए, आप ऐसा कर लीजिए, पहले आप लिख लीजिए रिजर्व्स डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल और टू सीज कैपिटल। कर दिया। 5 लाख का रिजर्व्स, इसके हिस्से में कितना चला गया? इसके हिस्से में चला गया 250, इसके हिस्से में कितना चला गया? 150, इसके हिस्से में कितना चला गया? 1 लाख। एवरीबडी इज ओके? रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये चीज ठीक है भाई? सबको समझ में आ रही है? बोलो भाई, इज इट ओके विद एवरीवन? हाँ जी, ये सबको समझ में आ रही होगी ना? रिजर्व्स को हमने बांट दिया, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, अब क्योंकि रिजर्व को तो बांटना था ही नहीं ना, क्या हमें रिजर्व को बांटना था? देवी, हमें रिजर्व को बांटना है ना? क्वेश्चन का रिजर्व नहीं बांटने हैं, तो चलो हम रिजर्व को क्रिएट कर देते हैं। आओ रिजर्व को क्रिएट करते हैं, दूसरी एंट्री। देखो बेटा, जब रिजर्व को हमने बांटा तो रिजर्व डेबिट हो गया, रिजर्व को क्रिएट करें तो रिजर्व क्या हो गया? क्रेडिट हो गया टू रिजर्व्स। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का हो गया। और डेबिट कौन होगा वो? अब डेबिट किसको करेंगे हम? बीज कैपिटल डेबिट और सीज कैपिटल डेबिट। और किस रेशो में? किस रेशो में? ये जो रेशो है इसकी 3:2 की रेशो में। बताओ कितना आता है? 3 और 5। इसके खाते में कितना? 3 लाख। इसके खाते में कितना? 2 लाख। हो गया, रिजर्व क्रिएट हो गया, रिजर्व बटा ही नहीं। तो आप देख रहे हैं, हमने दोनों काम कर दिए। हमने रिजर्व को बुक से हटाया भी नहीं और पार्टनर का हिसाब भी आ गया। जरा इसको और इसको कंबाइन करो, जरा क्या रिजल्ट आता है? जरा दोनों एंट्री को कंबाइन करो तो क्या रिजल्ट आता है? कंबाइन एंट्री बताइए को मुझे, क्या आएगी कंबाइन एंट्री? कैन एनीबॉडी टेल मी द कंबाइन एंट्री? सर इसकी बी सर वन बीज कैपिटल। हाँ रुक जा। कंबाइन एंट्री फॉर 1 और 2 क्या आएगी बताइए? देखो, रिजर्व डेबिट और रिजर्व क्रेडिट खत्म, रिजर्व तो कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया ना रिजर्व। एस कैपिटल क्रेडिट एंड एस कैपिटल क्रेडिट ही होना है, एस कैपिटल तो क्रेडिट होना है, तो टू एस कैपिटल कितने से? 2,50,000 से खत्म। बी का कैपिटल क्रेडिट और बी का कैपिटल डेबिट, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर? यशी बीस कैपिटल डेबिट हो गया कितने से? 3 लाख और 150, 1,50,000 से एग्री करती है इससे। और सीज कैपिटल भी क्या हो गया? डेबिट हो गया, कितने रुपए से? 50,000 से, नहीं 50 से हुआ, 2 लाख माइनस 1 लाख, सॉरी 1 लाख से हुआ। ऐसे करके इसकी कंबाइन एंट्री होगी। ये समझ में आया तरीका आप लोगों को? ऐसा तरीका, मतलब मैं ये एंट्री करूं और वो एंट्री करूं, मेरा फाइनल रिजल्ट ये रहेगा। फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा? बी विल बी डेबिटेड, सी विल बी डेबिटेड एंड एस कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, करेक्ट। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 देखिए, मेथड 2, क्योंकि मुझे रिजर्व नहीं बांटना है, मुझे रिजर्व बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना है, तो रिजर्व मेरी बुक्स में दिखेगा पूरा 5 लाख रुपए का। एंड रिजर्व विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, रिजर्व विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन, रिजर्व बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा। और अब यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है? ये वाले हैं, तो मेरी एंट्री बनेगी क्या? गेनिंग पार्टनर कौन है? मेरे पास बी है, तो मेरी एंट्री बनेगी बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट और 2 क्या? एज कैपिटल। कैसे? और बेस ऑफ कंपोजिशन मेरा 5 लाख रुपया है, तो इसका शेयर जो है ए का वो कितना था? 5/10 था, इंटू 5 लाख से कर देता हूं, तो कितना हिस्सा आता है बताइए? अगर मैं करूंगा तो व्हाट वैल्यू आई विल गेट हियर? क्या वैल्यू मिलेगी मुझे? 2,50,000। और ये 2,50,000 उसे देंगे कौन?
बताइए कौन देगा उसे 2,50,000? कोई मुझे बताए, हु विल गिव 2,50,000 टू ए? कौन देगा? कोई बी बोलो। और सी देगा। बी और सी देगा। कौन सी रेशो में देंगे? 3:2। ये कौन सी रेशो है? गेनिंग Gaining। रेशो है। तो 2,50,000 को जरा बांटिए, कितना कितना आता है? 2,50,000 को 3:2 में बांटिए, कितना कितना आता है? 1,50,000 आया, और कितना आया? 1,00,000 आया। आ गया? देख रहे हैं? क्या हमने ऐसा चेंज इन पीएसआर में नहीं किया था? याद आ रहा है आपको? यस सर, किया था। है ना? जब रिजर्व को ज्यादा वैल्यू को बनाते थे, कम वैल्यू को बनाते थे, या रिजर्व को बिल्कुल जीरो कर देते थे, रिजर्व को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते थे। आई होप यू आर एबल टू रिकॉल दिस पार्ट। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? यस सर। कोई ऐसा जिसे खुशी कुछ याद आ रहा है? खुशी, लक्षित, मुग्धा, पूर्णिमा। पूर्णिमा तुम्हें ध्यान है कुछ ऐसा? यस सर। यस सर। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूं आपके सामने, रिजर्व को किनारे कर देता हूं, रिजर्व को हटा देता हूं। ठीक है? हमने देखा ना कि अगर हम रिजर्व को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, रिजर्व की वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते, तो दैट विल बी अ बेस ऑफ कंपनसेशन। अरे भाई, अब क्या होगा कि अगर आप क्या करते हैं, अपनी एसेट्स की वैल्यू को नहीं बदलना चाहते हैं, यू वांट टू शो देम इन द ओरिजिनल वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस होगा वो क्या बनेगा आपके लिए? बताइए, बोलो तो जरा, क्या बनेगा वो? बेस ऑफ कंपनसेशन। अरमान, समझ पा रहे हो जो मैं बोल रहा हूं? एसेट्स और लायबिलिटी में होने वाले रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट और लॉस को हम क्या बनाएंगे? बेस ऑफ कंपनसेशन। अरमान ग्रोवर, आर यू देयर? या सिर्फ लॉगिन करके बैठे हो? नहीं। ओके, यू आर, बट यू हैव टू कम्युनिकेट। अमान, इज इट ओके जो बोल रहा हूं मैं आपके सामने? यस। ठीक है। चलिए, अब आपके सामने ऐसी क्वेश्चन लेके चलते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखा क्वेश्चन यहाँ पर। चलिए, ये आ जाता है। ये हो गया आपका, रिवाइज वैल्यूज दिख गई। अब क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर दिख रहा है ना कंसेप्ट। अब आप समझ पाएंगे मैं किस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट शोन एट देयर रिवाइज और चेंज वैल्यू। समझ पा रहे हैं किसकी तरफ जा रहा है, इशारा कर रहा हूं मैं? इसी की बात कर रहा था मैं। गेन or loss on revaluation will be adjusted through partners capital account by passing an adjustment entry by crediting the capital current account of gaining partners and debiting the retired partners capital account. ये gaining will compensate to sacrificing अगर पॉजिटिव वैल्यू होगी, और अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा? कोई बताए मुझे, बताओ भाई। अगर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट, यू गॉट प्रॉफिट, तो एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर्स जो डेबिट होंगे, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्या होगा? वो क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स। हाँ या ना बताइए? अरे तब सेक्रीफाइसिंग डेबिट होगा और गेनिंग क्रेडिट होगा ना, या नहीं होगा? बोलिए। कोई हाँ ना तो बोला करो। सुहानी गुप्ता, इज दैट ओके या नहीं? यस If सर। there is a doubt, come up with the doubt. If there is no doubt, still you have to say हाँ या ना, कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या दिव्यम आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्योंकि Yes, आपने sir. मेरे साथ नहीं किया था इस चीज को। नहीं सर, ये मेरा वो पीएसआर थोड़ा से याद आ गया। हाँ, कोई बात नहीं। अब आप देखिएगा ना, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पीएसआर तब खराब था, कोई बात नहीं, अब तो ठीक कर रहे हैं उसको हम लोग। पीएसआर का कंसेप्ट है जो कि शायद रिटायरमेंट में पूछ ले, नहीं पूछेगा तो कोई इशू नहीं है। अब देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट, फाइंड सेक्रीफाइस गेन, अभी करके दिखाया मैंने आपको। और तीसरा क्या हो जाता है कि कौन किसे कंपनसेट करेगा, वो वाला पार्ट है यहाँ पर। देखो, अगर गेन प्रॉफिट में था तो एंट्री बनी गेनिंग पार्टनर्स टू क्या? रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर इज बेसिकली व्हाट? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। एवरीबॉडी इज ओके? रिटायरिंग पार्टनर इज बेसिकली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। लेकिन लॉस हुआ तो एंट्री उल्टी होगी ना। देखो क्या हो गया, रिटायरिंग पार्टनर यानी कि कौन सा पार्टनर? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। डेबिट और क्रेडिट में कौन हो जाएगा? गेनिंग पार्टनर। यही तो बताया मैंने आपको। याद है डेथ में भी हमने ऐसा कुछ किया था। जब हम क्या कर लेते थे, जब हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड गेट कन्वर्टेड इनटू अ लॉस, तब हम एंट्री गेनिंग की जगह क्या करते थे? सेक्रीफाइसिंग करते थे ना। बिल्कुल वही कंसेप्ट, और कुछ नहीं, अलग चीज। आइए देखिए एक एग्जांपल आपके सामने लेके चलें, इससे और क्लैरिटी आएगी आपके मन में। स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन, कैन यू सी दिस क्वेश्चन? अमित, सुमित और जतिन पार्टनर्स थे, 5-3-2 की रेशो में चल रहे थे। जतिन जो भाई साहब ये रिटायर हो चुके हैं, और ये कहते हैं कि हम फ्यूचर प्रॉफिट लॉसेस इक्वली बांटेंगे इक्वली। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिए, आपकी बुक का
पेज नंबर 6.19 का क्वेश्चन है ये, ठीक है जी। लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी की लैंड बुक वैल्यू, रिवाइज वैल्यू, आउटस्टैंडिंग, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। क्या किसी को ध्यान आ रहा है? सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन याद आ रहा है किसी को? अगर बोलते हैं एंट्रीज, तो एंट्रीज कौन सी होती है भाई? अगर इसमें बोलते हैं हमें कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो एंट्रीज देखो ये हैं, बहुत सारी एंट्री करी थी आपने, दिख रहा है ये सब एंट्रीज तो थी। लेकिन अगर इन सबकी जगह वो बोलता है कि एक सिंगल जनरल एंट्री बनाइए, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस को मैं बनाया था बेस ऑफ कॉम्पनसेशन, और गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करता है आपके सामने। दिस इज हियर, ये देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, ये वाला। चलिए मैं इसे करके दिखाता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास। क्वेश्चन तो सभी के पास है ना ये अवेलेबल, किताब तो सभी के पास होगी इस समय, बोलिए। यस सर। चलिए, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस अलग से कैलकुलेट कर लेना है, उसको बनाना है बेस ऑफ कंपनसेशन। अगर प्रॉफिट आया तो क्या होगा, गेनिंग विल कंपनसेट टू सैक्रिफाइसिंग, और अगर लॉस आ गया तो सैक्रिफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग। तब हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड हाँ, दिस इज द लास्ट कंसेप्ट जिसके लिए मैंने ये क्लास को थोड़ा एक्सटेंड करा, अदरवाइज हमारे कंसेप्ट पूरे हो चुके थे। चलिए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताइए भाई, पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या थे। टेल मी द नेम ऑफ द पार्टनर्स। अमित, सुमित एंड जतिन। अमित, सुमित एंड जतिन, ठीक है जी। रेशो बताइए 5:3:2। अच्छा जी, कौन चला गया? जतिन चला गया, है ना, जतिन चला गया। जतिन का शेयर कितना है? 2/10 है। न्यू रेशो कितनी है? न्यू रेशो अमित एंड सुमित की, बेटा बताओ न्यू रेशो कितनी है? 1:1। गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, अमित का और सुमित का हमें निकालना पड़ेगा। 1/2 माइनस 5/10 एंड 3/10, ठीक है जी। हम ले लेते हैं 10 एलसीएम, 2 5 5 5 और 5, ये तो क्या हो गया? 0 हो गया, है ना, तो 0 ही हो गया, 0 ही तो हो गया। एंड दिस इज व्हाट 10, 5 माइनस 3 तो कितना हो गया? 2/10। अब ये बंदा गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, कोई मुझे बताए ये क्या कर रहा है? इज ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर? क्या है बंदा? ये गेन कर रहा है। गेन कर रहा है। और ये जो आपका बंदा जतिन है, जतिन, इसका नया कुछ है नहीं, पुराना इसका कितना था? 2/10। ये 2/10 जो आया, ये बेसिकली क्या कर रहा है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है ना? यस सर। एग्री यस करते हो? सर। यानी कि इसको डेबिट होना चाहिए, इसको क्रेडिट होना चाहिए अगर हमारा गेन होगा तो। चलिए अब मुझे बताइए, ये हम कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस। चलिए मुझे एक एक वैल्यू बताते चलिए। आपके क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है ना आपके पास, बताइए वैल्यू बताइए। अरे बेटा कोई बोलो। लैंड एंड बिल्डिंग है। कितना कम हुआ, ज्यादा हुआ? ज्यादा हो गया, तो 50,000। फायदा हुआ या नुकसान? फायदा। फायदा हो गया, तो प्लस करूंगा माइनस करूंगा? बताइए। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का हुआ? कितना कितना इनका फायदा हुआ बताइए? 50,000। 50,000 हो गया। चलो अगला आइटम बोलो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी क्या हुआ इस पर? प्लांट एंड मशीनरी पर क्या कम हुआ? हो गया, कम हो गया, कितना? 10,000। 10,000 कम हो गया तो ब्रैकेट में कर दिया, और आगे बताइए। सन्ड्री क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स पे क्या हुआ? 5,000 कम हो गया। 5,000 कम हो गया तो फायदा हो गया, और बोलिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी क्या हुआ? कम है ज्यादा? बढ़ गया, बढ़ गया, कितना? 15,000। 15,000 नुकसान हो गया हमारा। और बोलिए, और कुछ है? नो सर। चलिए टोटल करिए कितना है? 55 में से 25 चला गया तो कितना बचता है? 30। 30,000, ठीक है। अब ये बताओ फायदा प्रॉफिट है या लॉस है? सर प्रॉफिट है। प्रॉफिट है जी। तो ये जो प्रॉफिट है ये बनेगा ना बेस ऑफ कंपनसेशन। ना बेस ऑफ कंपनसेशन बनेगा नहीं बनेगा? एग्री? विल इट बी योर बेस ऑफ कंपनसेशन और नॉट? यस सर। ठीक है। अब आपका 30,000 रुपए जो बेस ऑफ कंपनसेशन बन चुका है, वो उसको क्या करना है हमें? अब हम निकालते हैं किसका शेयर, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस वाले से, इससे मल्टीप्लाई करिए 30,000 से, तो क्या वैल्यू आती है आपकी? करो जरा मल्टीप्लाई 30,000 से, व्हाट वैल्यू यू विल गेट? निकालो जरा कितना कितना आता है। ये वैल्यू कितनी आती है? 6,000। दिस इज 6,000 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट? 6,000। व्हाट शुड बी योर एंट्री नाउ?
सुमित्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जतिन्स कैपिटल अकाउंट कितने से? 6000 से 6000 से। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आप बताइए, बोलो भाई, चीज समझ में आई? एंट्री समझ में आई? यस अच्छा सर। दिव्यम बेटा, अगर ये लॉस हो जाता तो क्या करता एंट्री वहां पर? मैं अगर ये लॉस होता है यहाँ पर, तो अगर ये नेगेटिव हो जाता तो क्या करता? तो फिर उल्टा कर देते। उल्टा कर देते ना। जतिन टू क्या कर देते? सुमित कर देते, है ना। और अगर इसका भी कोई आ जाता हिसाब किताब, इसका भी कोई शेयर आ जाता है यहाँ पर, तब हम क्या करते हैं? अगर इसका भी कोई शेयर आ जाता तो? जैसे इसका भी लिख देता। मैं बताता हूँ, जस्ट होल्ड करिएगा आप लोग, जस्ट सी। हम लिख रहे हैं ए बी और सी जो है वो है 5:3:2 है, ठीक है। न्यू रेशो जो है, न्यू रेशो ए और बी की जो है वो हो गई 2:3। सॉरी जतिन चला गया ना, 2:3, ठीक है जी। अगर न्यू रेशो 2:3 हो गई, अब जरा कोई मुझे बताए सिंगल जर्नल एंट्री क्या बनी? बताइए मुझे जरा, मैं आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेस। मेरा क्वेश्चन समझ में आया आपको? ये जो क्वेश्चन ये ना हो के सब कुछ यही है, सिर्फ क्वेश्चन में इक्वेशन ये बदल दी है मैंने। क्या आप एक सिंगल जर्नल एंट्री मुझे भेज सकते हैं पर्सनल चैट पे? यस और नो बोलिए। अरे भेज सकते हो, ट्राई यस तो कर सर। सकते हो ना, ट्राई करो। चलो शुरू हो जाओ। हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि ए रिटायर्ड, हम ए को रिटायर कर देते हैं, ए रिटायर्ड हो गया, ठीक है। और न्यू रेशो जो है बी और सी के बीच में जो हो गई 2:3 हो गई। अब बोलिए, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। ये बोल दिया हमने, अब करके भेजिए। सिंगल जर्नल एंट्री समझ में आ रही है ना कैसे कर रही है? बेस ऑफ कंपनसेशन आपके पास है, आपको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाल के काम करना है। आई एम वेटिंग फॉर द एंट्री, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो मुझे बताइए कि व्हाट इज द गेनिंग रेशो? व्हाट इज द गेनिंग रेशो? न्यू माइनस ओल्ड। किस किस की गेनिंग रेशो? बी और सी की। बी की रेशो 2/5, 3/5, ठीक है। इसका क्या हो गया यहाँ पर? व्हाट इज देयर ओल्ड रेशो? कैन एनीबॉडी टेल मी द ओल्ड रेशो बी का? 3/10 3/10 और 2/10। एलसीएम कितना हो गया? 10 हो गया। 5 2 कितना हो गया? 4 और 3, दिस इज 1/10। 10 एलसीएम हो गया कितना? 5 और 2 6 ना, और माइनस कितना? 2, 4/10। और अगर मैं बोलूं उस बंदे का ए का हिसाब, ए का तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ए का पुराना शेयर 5/10 था, तो 5/10 कितना हो जाता है बताइए? 5/10 करूंगा तो कितना आता है ये वैल्यू? 5/10 ही कर लेते हैं चलो ब्रैकेट में, कोई परेशानी नहीं है। और ये तो हो गया, ठीक है, सिंपल है ना। अब मुझे बताइए आपका बेस ऑफ कंपनसेशन क्या था? व्हाट वाज योर बेस ऑफ कंपनसेशन? कितना था बेस ऑफ कंपनसेशन आपका? 30,000 था ना? 30,000 था, 30,000 था। तो क्या वैल्यू निकल आई? ये वैल्यू कितनी निकल आई यहाँ पर? दिस वैल्यू इज 3,000। ये वैल्यू कितनी निकल आई? 3,000 ये 12,000। और ये वैल्यू 12,000 कितनी? ये वैल्यू कितनी निकल आई? 15,000, है ना। 15 सो नाउ दिस इज व्हाट गेनिंग, दिस इज गेनिंग। तो ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, और ये क्या होगा? क्रेडिट होगा। सो यू विल राइट बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू ए इज कैपिटल, ऐसा करके कितना? 15,000, और ये हो जाएगा 3,000, और ये हो जाएगा 12,000, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो एक काम और कर सकते हैं, ये जो 15,000 तो निकालेंगे ना आप, ये 15,000 कैसे निकालेंगे? 5/10 इंटू 30,000 से मल्टीप्लाई करके यू विल गेट दिस 15,000। और इस 15,000 को आप किस रेशो में बांट दीजिए? ये रेशो जो इनके पास, कहाँ गई इनकी रेशो? 1:2 नहीं, 1:4 की रेशो में, B/C में। तो अगर आप 1:4 के रेशो में बांटेंगे तो कितना आएगा? 3,000 और 12,000 ही आएगा। गॉट इट? समझ पा रहे हैं बात को? दोनों तरीके से कर सकते हैं इसको, कि सबको गेनिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दें, या तो ऐसा कर लें, या फिर क्या कर लें, सिर्फ इसी का शेयर निकाल लें, और 15,000, उस 15,000 को 1:4 की रेशो में बांटोगे तो 3,000 और 12,000 ही आंसर आएगा। ओके, दिस इज फाइन विद एवरीवन? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हुआ वो कंसेप्ट पूरा जो मैं आपको बताना चाहता था। और एक छोटी सी चीज मैं आपके सामने और शेयर कर रहा हूँ आपकी टेक्स्ट बुक का, फिर ये हमारा चैप्टर सक्सेसफुली क्या हो जाएगा? वाइंड अप हो जाएगा। दिस इज द थिंग। ये देखिए छोटा सा, ये कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने, क्या लिखा हुआ है देखिए। और ये तो लड्डू छाप क्वेश्चन है, इतनी परेशानी नहीं है।
ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है कई बार कि अली, करण और शिल्पा पार्टनर से 5:3:2 की रेशियो में। गुडविल अपीयर इन द बुक 60,000 रुपीज की, जनरल रिजर्व 20,000 का। करण डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट रुपीज 2,40,000। इट वाज डिसाइडेड दैट रेशियो शिल्पा इज 2:3। आपको बोला है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको बोला नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी। देखो भैया, अली, करण और शिल्पा की टू गुडविल, ये एंट्री में कोई डाउट है किसी को? इस एंट्री में कोई डाउट किसी को? 5:3:2 की रेशियो नो में सर, बताइए। क्लियर है। चलिए, जनरल रिजर्व को बांटने की रेशियो में किसी को डाउट कोई? 5:3:2 का बताइए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, sir. और ये देखिए, ये आपने क्या निकाल लिया? गेनिंग रेशियो निकाल ली। तो अली जो है वो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। शिल्पा क्या कर रही है? गेन कर रहा है। और तीसरा बंदा तो ऑलरेडी क्या कर रहा था? सेक्रीफाइस। तो आप देख पा रहे हैं, शिल्पा का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, अली और करण का क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और वैल्यूड गुडविल कितनी थी आपकी? व्हाट वाज योर वैल्यूड गुडविल? क्वेश्चन में कितनी वैल्यूड गुडविल बोली हुई है? 2,40,000 की बोली हुई है ना, 2,40,000 की। तो आप देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है। अगर मैं इसे लिखता हूँ 2,40,000 इंटू 4/10, तो क्या आंसर आएगा मेरा? विल आई गेट दिस वैल्यू और नॉट? ये जो है इसका 2,40,000 इंटू कितना कर रहा हूँ? 1/10 करता हूँ, तो आई विल गेट दिस वैल्यू और नॉट? और 2,40,000 इंटू 3/10 करता हूँ, तो आई विल गेट दिस वैल्यू और नॉट? तो अगर क्वेश्चन कभी आपके पास 3 नंबर का आ जाए और सिर्फ जनरल एंट्रीज निकालने के लिए बोले, जैसे ये क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन था, तो आई थिंक यू कैन इजीली मैनेज दिस। बोलिए हाँ या ना? कर सकते हैं ना Yes, ऐसा भी? तो ऐसा भी हो सकता है कि रिटायरमेंट का या डेथ का छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, ऐसे वाला 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, जिसमें से आपसे जनरल एंट्री बोली जाए, तो ये जनरल एंट्री हो जाएंगे आपकी, है ना? तो इस तरह से हमने सारे के सारे एस्पेक्ट्स थे वो किससे रिलेटेड पूरे करे? रिटायरमेंट एंड डेथ से रिलेटेड करे। किसी के मन में अगर कोई भी क्वेरी रहती है कि जी आपने इस तरह के क्वेश्चंस नहीं कराए, या किसी ने अपने स्कूल में अगर कोई और वैरायटी करी हो, तो प्लीज मुझे बताइए। वैसे मैंने कोशिश करी है कि जितना भी आपके स्कूल में बताया गया हो उससे कहीं ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर करी हैं। पूर्णिमा, शेयर करिए ना ज्यादा चीजें शेयर आपके साथ? Yes, sir. अच्छा, मुग्धा चतुर्वेदी, प्रशांत, बताइए। यस सर। स्कूल में चीजें बहुत तेज गई हैं, बट मैंने फिर भी धीरे धीरे करके आपको सारी की सारी चीजें सर? कवर कराई। हाँ जी बोलो। सर, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट आएगा रिटायरिंग पार्टनर नहीं का बेटा, उसमें? नहीं, लोन अकाउंट नहीं आएगा। वो अगर जैसे हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना के दिखाया था ना आपको, सिर्फ उतना भर और से ज्यादा नहीं। यस सर, पर उसमें इंटरेस्ट वगैरह भी है तो वो नहीं ना करना? ना, नहीं, इंटरेस्ट कुछ नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है ही नहीं सिलेबस के अंदर, करना ही नहीं उसका कोई हिसाब किताब, नथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है जी, तो वी हैव सक्सेसफुली वाइंड अप दिस चैप्टर। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया हमेशा, और अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता मुझे कि उसके पास टाइम नहीं। यू हैव सफिशिएंट टाइम विद यू। आपको इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर के रिटायरमेंट और डेथ दोनों जो चैप्टर हैं, इनके इलस्ट्रेशन, एक्सरसाइज और स्कैनर करने हैं। मैं चेक करूंगा, देख लेना। और जो लोग मेरे पास ऑलरेडी हैं उनके, कुछ लोग नए आए उनके साथ तो नहीं करूंगा मैं सकती, बट दोज हु आर देयर विद मी, दे हैव टू डू द वर्क। और आप जानते हैं, अगर आपने फर्स्ट टर्म में काम किया था तो यू गॉट गुड रिजल्ट, आपने काम नहीं किया था तो दैट्स अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू। तो आपको काम करना है और कोई एक्सक्यूज नहीं है। कहीं कोई डाउट होगा मुझसे पूछेंगे, किसी भी तरह का, कभी भी पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज रेडी। और अगर आपको लगता है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें डाउट क्लियरिंग क्लास भी करनी है, तो आई विल हैव दैट डाउट क्लियरिंग क्लास एज वेल। ठीक है जी, तो आज की क्लास को वाइंड अप करते हैं यहीं पर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड पेशेंस। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद द न्यू चैप्टर। और मैं उसके नोट्स आपको क्लास ग्रुप पे भेज दूंगा। और जो जो अगली क्लास में फिजिकल आएंगे मुझे एक बार बता देंगे, तो मैं उनके लिए प्रिंट भी लेके रख लूंगा। सर, गुड नाइट। हाँ जी, सर कल वाली क्लास कितने बजे है एनपीओ की? 10 या 10:30 बजे रखूंगा मैं सुबह। ओके सर। ठीक है, चलिए। सर, हाँ जी, अब लिंक भेज सकते हो कल वाली क्लास का, एनपीओ वाली? हाँ दोनों ग्रुप पे भेजूंगा भाई मैं लिंक, आई विल सेंड द लिंक। थैंक ठीक यू है, सर। ओके।